हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बोर्ड परीक्षाएं क्या हुई हैं, समाप्त हो गई हैं। अब यहाँ पर हम 2024 और 25 यानी नए सेशन के लिए क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे, मैं जो आपको पढ़ाऊँगा वो सब्जेक्ट है साइंस, है ना। क्लास 10th में साइंस और 12th में आपकी रहेगी केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देख लिया होगा, आपको बताया गया था। तो यहाँ पर आज इस वीडियो में हम क्लास 10th फिजिक्स के सिलेबस की चर्चा करेंगे और उस सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उनको हम जान लेंगे, है ना। ताकि इस बार अब जब हम चालू करेंगे तो एक एक टॉपिक पर और एक एक हेडिंग पर पूरी डिटेल्ड स्टडी करेंगे, पूरी नॉलेज लेंगे उसकी, है ना। क्योंकि जो है हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या हो रहा है, डे बाय डे चेंज होता जा रहा है ना। तो सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं साइंस में जो हमारा पहला भाग है फिजिक्स का, यानी भौतिक विज्ञान का। तो चलिए फिजिक्स के सिलेबस को देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, क्लास 10th साइंस और सिलेबस का हम डिस्कशन कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले हमारी जो है फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, इसमें कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। यानी पहला जो आपका चैप्टर है वो प्रकाश परावर्तन है, यानी प्रकाश का परावर्तन है, अपवर्तन है, और उसके बाद उसी में आपका लेंस आ जाएगा, है ना। यानी पहले जो आपकी यूनिट है उसमें 3 चैप्टर डिवाइड हो जाएंगे, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और लेंस। तो लेंस के बारे में भी हमें डिटेल में पढ़ना है, एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। तो ये हो गया हमारा पहला चैप्टर जो दिया गया है हमें। सेकंड देखते हैं, दूसरा जो हमारा है वो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। यानी सेकंड जो हमारा चैप्टर है वो है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। यानी इसमें भी आपको चैप्टर में अच्छे से स्टडी करनी है। यहाँ पर आपके दृष्टि दोष वगैरह हैं, मानव नेत्र के विषय में पढ़ा जाता है, दृष्टि दोष आपको दिए गए होते हैं, प्रकाश का परिक्रमण वगैरह दिया गया होता है। तो इस चैप्टर में हम इन सभी चीज़ों की स्टडी करेंगे। उसके बाद जो हमें अगला चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर नंबर 3 है आपका विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत है आपका। तो इस विद्युत चैप्टर को हमें, तीसरा जो हमारा चैप्टर है, इसकी स्टडी करनी है। और विद्युत के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ आपके में हैं और उन सभी को पढ़ना है हमें। उसके बाद जो अगला चैप्टर आपका है वो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। यानी जो आपका चौथा चैप्टर है फिजिक्स का, जो लास्ट चैप्टर है वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इस प्रकार से हमारे जो फिजिक्स में टोटल चैप्टर हो गए वो हमारे 4 चैप्टर हैं। लेकिन इन 4 चैप्टर्स को हमें बिल्कुल डीपली स्टडी करना है। इस चीज़ का कॉन्सेप्ट आप ठीक से समझेंगे नहीं तो क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पैटर्न डे बाय डे क्या हो जा रहा है, हार्ड होता जा रहा है, कठिन होता जा रहा है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा कठिन बनते जा रहे हैं। क्वेश्चंस भी हमारे जो लिखने के लिए आते हैं वो भी डे बाय डे न्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन्हीं से निकाले जा रहे हैं, अंदर टॉपिक से निकाले जा रहे हैं क्वेश्चंस, है ना। तो ये हो गए हमारे फिजिक्स के चैप्टर। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसी प्रकार से आपको केमिस्ट्री का और बायोलॉजी के चैप्टर्स के बारे में बता देता हूँ। तो चलिए अब हम देख लेते हैं जो हमारा साइंस में पार्ट बी है हमारा केमिस्ट्री का, है ना। केमिस्ट्री में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, हमें क्या क्या पढ़ना है, उसके विषय में डिस्कशन कर लेते हैं, इसके सिलेबस को जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा तो केमिस्ट्री यानी आपकी रसायन विज्ञान है ना। तो रसायन विज्ञान में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने, तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। पहला चैप्टर आपका ये है। सेकंड जो आपका दिया गया है नंबर 2 है अम्ल, क्षारक एवं लवण, यानी एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये चैप्टर नंबर 2 है आपका, जो केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है। थर्ड जो आपका चैप्टर है वो है धातु एवं अधातु, यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये आपको डीपली स्टडी करना है। और उसके बाद चौथा चैप्टर है हमारा कार्बन एवं उसके यौगिक, यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चैप्टर हमें क्या करना है, स्टडी करना है। तो कुल मिलाकर के हमारे जो केमिस्ट्री में हो जाते हैं वो 4 चैप्टर। इसके अतिरिक्त तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी होते हैं, वो सब मैं आपको वीडियो में बना करके कवर कर दूंगा, है ना। तो केमिस्ट्री में हमें ये चारों चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करना है, इनकी डिटेल्ड स्टडी करनी है, एक एक चीज़ को बिल्कुल विधिवत जो है पढ़ाई करनी है इसमें। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बायोलॉजी के चैप्टर्स बता देता हूँ। तो चलिए अब हम डिस्कशन कर लेते हैं अपने बायोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना है। साइंस में जो आपका 3rd पार्ट होगा सेक्शन सी, उसमें जो आपका है बायोलॉजी, और बायोलॉजी के सिलेबस में हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से चैप्टर
पढ़ने हैं। तो यहाँ देखिएगा लिखा हुआ है, सबसे जो पहला चैप्टर है आपका वो है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेसेस, है ना। इस जैव प्रक्रम के अंतर्गत जीवों में होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, जैसे पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, परिवहन है ना। इस तरीके के टॉपिक्स हमें इसमें पढ़ने होते हैं जैव प्रक्रम में। पोषण वगैरह ये सब पढ़ना होता है। सेकंड जो आपका है चैप्टर वो है नियंत्रण एवं समन्वय। सेकंड नंबर जो आपका चैप्टर है वो है नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल में आपका प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती चाप, अंतःस्रावी ग्रंथियां, बाह्यस्रावी ग्रंथियां, है ना, इन सभी के बारे में स्टडी करनी है। तो चैप्टर नंबर सेकंड आपका है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, नियंत्रण और समन्वय। उसके बाद चैप्टर नंबर जो आपका थर्ड है जीव जनन कैसे करते हैं, यानी जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर में आपको जनन, जैसे लैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है ना, कायिक जनन है, पुष्प की संरचना है, वो आपको इसमें मिल जाएगा इस चैप्टर में पढ़ने को। तो ये चैप्टर नंबर थर्ड हो गया। चौथा देख लेते हैं क्या है, अनुवांशिकता, यानी हेरिडिटी। अनुवांशिकता को आपको पढ़ना होगा। इस अनुवांशिकता के अंतर्गत आपका मेंडल के नियम वगैरह है, इसमें निर्धारण है आपका, ये सब टॉपिक्स इसमें आ जाते हैं। तो इस प्रकार से बायोलॉजी में भी जो हमारे चैप्टर हो जाते हैं वो 4 चैप्टर हमारे हो जाते हैं। इसके अलावा जो हमारा 5वां चैप्टर होता है वो हमारा पर्यावरण है। वो बायोलॉजी के अंतर्गत ही आप मान सकते हैं, लेकिन वो पर्यावरण में इंक्लूड हो जाता है। तो चैप्टर नंबर जो 5 है हमारा वो है हमारा पर्यावरण। हमारे पर्यावरण से भी कुछ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये बायोलॉजी के चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पर, है ना। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको एक सूचना देना चाहूँगा कि इस बार हमने जो भी बता रखा है, जितने भी चैप्टर हमने कहे हैं आपसे, जितने चैप्टर आपके सिलेबस में दिए गए हैं, इन सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल में स्टडी करेंगे। एक एक टॉपिक्स के बारे में सारी जानकारी लेंगे, है ना। और कोई भी टॉपिक्स आपका छूटेगा नहीं कि कहीं से कोई प्रश्न मान लिया आता है तो आपका छूट जाए, है ना। तो जितने भी टॉपिक्स हैं आपको दिए गए हैं एग्जाम में, सिलेबस में जितना भी चैप्टर है आपका, उसमें एक एक पॉइंट को बारीकी से कवर किया जाएगा, यानी पूरी तैयारी की इस एग्जाम में फिर अगली बार जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो इसी तरीके की यदि आपको वीडियो प्राप्त करना है तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते रहिए, है ना, क्योंकि आप शेयर करते रहेंगे तभी हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा वीडियोस बनाने के लिए। यदि आप शेयर और लाइक नहीं करते हैं तो हमें थोड़ा सा डीमोटिवेशन मिलता है कि थोड़ा सा शेयर करते रहते हैं तो हमें और अच्छा लगता है। हमारा भी मन होता है कि वीडियो बनाते रहें और कंटिन्यू पढ़ाते रहें आपको ऐसे, है ना। और इसके साथ साथ एक जानकारी और है कि यदि आप हमारे नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एसवी कोचिंग क्लासेस, जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको इन नोट्स की पीडीएफ वगैरह जो है आपको वहां पर मिलती रहेगी। तो उस चैनल को भी, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा उसका नोट्स आपको उस टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो एक बार पुनः आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहें, कि जो अब क्लास 10th 12th में आ गए हैं उन तक वीडियो पहुँचाते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।